हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक चैप्टर 3 क्लास 10 साइंस का हम आज करने जा रहे हैं। एलॉय होता क्या है, एलॉय क्यों हमें इसकी जरूरत है, पहले समझ लीजिए। मेटल्स हमने पढ़ी, मेटल्स के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कोरोजन को रोकने की रेजिस्टेंस टू कोरोजन है, स्ट्रेंथ है उसकी, हार्डनेस है, काफी सारी प्रॉपर्टीज मेटल की आपने पढ़ा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इन मेटल्स की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, इनकी प्रॉपर्टी अगर किसी की स्ट्रेंथ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो, हार्डनेस कम है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिलाना पड़ता है उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और जब हम ऐसा कर देते हैं, आपस में उनको मिला देते हैं, तो तब जो नई चीज़ बन के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। जैसे एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम के बारे में हम जानते हैं, एल्यूमिनियम बहुत लाइट है। अब वो लाइट तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम चाहते हैं कि लाइट तो रहे, अच्छी बात है, उठा के ले जाने में इजी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी हो। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में 3 चीजें और मिला देते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये 3 चीजें जैसे ही आप मिलाओगे तो आप क्या देखोगे, जो चीज बनी वो था एलॉय। इसका एक नाम भी है जिसको हम कहेंगे डुरालुमीन। डुरालुमीन ये नया नाम आया कब, किसके मिक्सचर को नाम दिया गया है, जब आपने एल्यूमिनियम के साथ क्या क्या मिला दिया, कॉपर भी मिला दिया, मैग्नीशियम भी मिला दिया और मैग्नीज भी मिला दिया। चारों को मिलाकर जो एलॉय बना उसका नाम बना डुरालुमीन। अब देखिए, अब ये लाइट तो था ही लेकिन स्ट्रॉन्ग था। अब ये वो नहीं था जो पहले की स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो चुकी थी। इसी प्रॉपर्टी के कारण डुरालुमीन को यूज किया जाता है एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, या फिर जो चीजें स्पेस में जाती हैं, सैटेलाइट में हम चीजें यूज करते हैं, किस मेटल का या किस एलॉय का बना होता है, वो है डुरालुमीन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर दोबारा हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम लाइट तो है लेकिन हार्ड नहीं है। देखो यहाँ हम लाइट के साथ उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे तो हमने एल्यूमिनियम में ये मिला दिया, पर अब हम चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग का तो हमें नहीं पता लेकिन हार्ड जरूर हो जाए, थोड़ा मुड़े तुड़े ना जल्दी से। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम में सिर्फ एक चीज मिलाते हो, वो है मैग्नीशियम, और जो नाम आएगा उसका वो होगा मैग्नीशियम। अब ये नाम हो गया उसका एलॉय का। और ये कब, जब आपने एल्यूमिनियम में सिर्फ क्या मिलाया, मैग्नीशियम मिला दिया। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है वो लाइट थी लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने 3 चीजें मिलाई और अब उस एलॉय बन गया, तो एलॉय का नाम आ गया डुरालुमीन। एल्यूमिनियम लाइट थी पर हार्ड नहीं थी, हार्ड करने के लिए आपने इसमें मैग्नीशियम मिला दिया, तो नाम क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज कर देते हैं, दूसरी चीजों को उनमें मिला के, तो उसको बोलते हैं हम एलॉय। तो एलॉय की क्या डेफिनेशन बनेगी, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। 2 या 2 से ज्यादा मेटल को जब मिला देते हैं, लेकिन एक चीज याद रहे, नॉन मेटल भी मिलाई जा सकती है, और a metal and some small proportion of non metal। अगर कुछ थोड़े अमाउंट में मेटल के साथ नॉन मेटल मिला दे तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय आ गया आपको समझ में, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को जब मिला देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो ये है कि मिलाएंगे कैसे। सॉलिड फॉर्म में ये आयरन है, ये कोई एल्यूमिनियम है, तो लोहा आपस में इनको बांध के तो रख नहीं सकते रस्सी के साथ, तो मिलाएंगे कैसे, पहले उनको गर्म करेंगे, मोल्टेड फॉर्म में लेके आएंगे, लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे, और फिर दोनों को आपस में मिला के जिस भी कंटेनर में जैसा भी बनाना है उस कंटेनर में रख के रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे।
ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब जो मिक्सचर आएगा वो क्या कहलाएगा, एलओए कहलाएगा। तो हम लिख लेते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द वेरियस मेटल इन मोल्टन फॉर्म इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। जितना मिलाना है, जैसे मान लो 40% ये मिलेगा, 20% ये वाली मेटल मिलेगी, तो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मोल्टन फॉर्म में हम उनको आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। एंड देन कूलिंग इज डन एट रूम टेम्परेचर। फिर कूलिंग होती है रूम टेम्परेचर पे, छोड़ देते हैं उसको तो अपने आप कूल होता रहता है वो रूम टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास क्या बन के आता है, एलओए बन के आता है। अब एलओए जो है वो मिक्सचर है मेटल नॉन मेटल का, मेटल और मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल का। तो इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी जो थोड़ी सी उनसे अलग होंगी। तो प्रॉपर्टीज की भी हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलओए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है कि एलओएज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, जुड़ जाती है प्रॉपर्टी। एलओएज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल, जिनसे वो मिलकर बने हैं उन मेटल्स के मुकाबले एलओए जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एलओए आर हार्डर देन, एलओएज आर हार्डर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के कंपैरिजन में वो हार्ड भी होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो दे आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इन पे जंग नहीं लगता जल्दी से, मेटल्स पे इनके मुकाबले जल्दी लग जाता है। दे आर मोर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है रोकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोजन पे ज्यादा वो करते हैं। लेकिन जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी मेटल के मुकाबले कम होता है और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मेटल्स के मुकाबले कम होती है, वो आपको याद रखनी है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, और लास्ट में हम लिखेंगे दे आर लेस या दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, लो होती है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एलओए के हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाले एलओएस को हम डिस्कस करेंगे, तो वो देख लेना है आपने। उनका प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या चीज कितने अमाउंट में मिली हुई है, और उनका एक एक यूज पढ़ेंगे कि उनको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कई क्वेश्चन है आपके फिजिकल लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के, जो क्लियर हो जाएंगे एलओएस को पढ़ने के बाद। जैसे एक सिंपल सा तो एग्जांपल आपने पढ़ा ही है, आप पढ़ते हो एलओए व्हील। आपकी बाइक्स में एलओए व्हील आते हैं, पहले ताड़ियां आती थी। ताड़ियां क्यों चेंज कर दी, क्योंकि उन पे जंग लग जाता था। एलओए पे जंग नहीं लगता, यही रीजन है कि हम एलओए व्हील यूज करते हैं। एलओए व्हील का मीनिंग है कि ताड़ियां अगर सिंपल एल्यूमिनियम की या सिंपल आयरन की होती थी तो हमने उसमें 2-3 चीजें और मिला के उसको क्या बना दिया है, एलओए बना दिया है। सबसे पहला एलओए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रास।
ब्रास किसका एलॉय है, क्या क्या चीज ब्रास के अंदर है, तो मैं आपको बता दूं, कॉपर और जिंक का एलॉय है, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर इसके अंदर 80% और जिंक इसके अंदर 20% होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ब्रास जो है वो कॉपर प्लस जिंक, दो मेटल का ये एलॉय है जिसमें कॉपर का अमाउंट 80% है और दूसरा अमाउंट जो है वो 20% है। और दूसरी चीज हम जो करेंगे वो है इसका यूज कहाँ करते हैं, इसको यूज करते हैं बर्तन बनाने में, नट बोल्ट बनाने में, वायर्स बनाने में, यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन, नट्स, वायर एक्सेट्रा, बहुत जगह यूज होता है। ब्रास जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला एलॉय है हमारे पास। सेकंड एलॉय जो हम करने वाले हैं वो है कॉपर और टीन का मिक्सचर है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ये है कॉपर प्लस टीन। जो इनका प्रपोर्शन है वो आप कर लीजिए, 90% कॉपर है इसमें, तो 10% क्या है, टीन है। तो ब्रॉन्ज जो है उसको यूज किया जाता है स्टैचू बनाने के लिए, कोइंस बनाने के लिए, मेडल बनाने के लिए। ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना है ना जो मिलता है, तो वो इसी का बना होता है, यूज्ड इन मेकिंग कॉइंस, मेडल्स एक्सेट्रा में हम इसको यूज करते हैं। और किसका बनता है, कॉपर और टीन का। तीसरा हमारे पास जो है वो है सोल्डर। सोल्डर जो एलॉय है हमारे पास ये बनता है लेड और टीन का, लेड प्लस टीन, और कंट्रीब्यूशन दोनों का 50-50% होता है। सोल्डरिंग में ही यूज होता है। सोल्डरिंग किसे कहते हैं, आपने देखा होगा, अगर टीवी खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसकी जो प्लेट होती है उस पे एक सिल्वर की तरह चमकती हुई तार को जो है एक आयरन रोड आती है जिसको आयरन बोलते हो आप, उसके साथ गर्म करके मेल्ट करके लगाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्डरिंग। तो ये वही तार होती है, वो सोल्डर की ही तार होती है जिसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इट इज यूज फॉर सोल्डरिंग या वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, यूज फॉर सोल्डरिंग, या फिर आप इसको वेल्डिंग भी बोल सकते हो। इसके लिए इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, उनको आपस में जोड़ने के लिए, उस प्लेट पे कनेक्शन जोड़ने के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास आ जाता है अमलगम। अमलगम हम बात कर रहे हैं। अमलगम देखो, एलॉय है मरकरी प्लस अदर मेटल। आप मरकरी के साथ किसी भी मेटल को ऐड करोगे तो नाम सेम ही रहेगा, बस कैसे चेंज होगा, जैसे आपने सोडियम मेटल लिखी तो आप लिखोगे इट्स अ सोडियम अमलगम, तो उसका मीनिंग होगा कि अमलगम में मरकरी तो है, साथ में किसको ऐड किया, सोडियम में। आपने यहाँ मान लो कैल्शियम लिखा तो नाम आएगा कैल्शियम अमलगम। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अमलगम जो है वो किसका है, मरकरी का है। और ये हमें कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज करते हैं डेंटिस्ट, दांतों में जो फिलिंग की जाती है उसमें यूज किया जाता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टीथ। दांतों को भरने के लिए डेंटिस्ट इनको यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास एलॉय ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एलॉय पहले सुन लीजिए फिर करते हैं। गोल्ड जो है प्योर फॉर्म में 24 कैरेट में हमें मिलता है। आपने सुना भी है सोना जो प्योर है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन ये चीज शायद आप कुछ लोगों को आज ही पता लगे, बच्चों को, अगर आपने प्योर गोल्ड ले लिया, 24 कैरेट का ले लिया, तो आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड तो इतना सॉफ्ट होता है कि ऐसे हाथ से मुड़ जाएगा।
वो तो जैसे भी मोड़ना चाहोगे मुड़ जाएगा उसी टाइम, तो उसका आप ज्वेलरी बना ही नहीं सकते। अगर आपको जेवर बनाने हैं तो आपको इसका एलोइंग करनी पड़ेगी। एलोइंग का मीनिंग है कि आपको इसके अंदर कुछ मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन आता है। ऐसे तो कितना भी मिला सकते हैं। तो जेन्युइन जो मिलाना चाहिए वो ये है कि अगर 24 कैरेट है यानी कि 24 पार्ट कैरेट है तो 22 पार्ट तो गोल्ड के रखें और उसमें 2 पार्ट मिला दें, या तो सिल्वर को या फिर कॉपर को, तब ये हार्ड हो जाएगा। लेकिन जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत तेज होते हैं, आप लोग तो मेजर कर नहीं सकते। वो रेट तो लेते हैं आपसे 24 कैरेट का, चलो रेट ले ले 24 कैरेट का, लेकिन कम से कम 2 पार्ट ही फिर इम्प्योरिटी के मिलाए। 22 पार्ट तो उसमें गोल्ड के रखे, 2 पार्ट मिला ले सिल्वर के, लेकिन वो क्या करते हैं इसके 20 पार्ट मिला दिए, 4 पार्ट सिल्वर के कर दिए, 15 पार्ट भी मिला देंगे तो वो जो है, इसीलिए जो सुनार है वो बहुत ज्यादा रिच हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि आपको तो पता नहीं लगा कि उसमें कितना पार्ट मिलाया जा रहा है, और उन्होंने पैसे तो आपसे 24 कैरेट के लिए मिला के ज्यादा उसमें चांदी दे दी। तो चांदी और सोने के रेट में तो बहुत डिफरेंस। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर ली, कमाई कर ली। तो एलॉय ऑफ गोल्ड में हम किस किस को मिक्स करते हैं? गोल्ड के साथ या तो मिलाया जाता है सिल्वर या मिलाते हैं हम कॉपर, ताकि इसको क्या बनाया सके, हार्ड हो जाए। और यूज किस में करते हैं आपको पता ही है, यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है फिर ज्वेलरी बनाने के लिए। लास्ट आता है आपके पास एलॉय ऑफ आयरन। अगर आयरन को प्योर फॉर्म में ले लो तो वो भी इतना सॉफ्ट होता है कि वो अपने आप स्ट्रेच भी हो सकता है, गर्मी आने पर हार्ड नहीं होता, मुड़ भी सकता है। लेकिन आप देखते हो लोहे की रोड ले आओ तो आपसे तो मुड़ नहीं रही। वो क्यों नहीं मुड़ रही? क्योंकि वो प्योर आयरन नहीं है, उसको क्या किया गया है, एलॉय किया गया है। तो आयरन को सख्त बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन को जैसे हम आयरन में मिला देंगे, कितना कार्बन, बहुत थोड़ा सा, कितना 0.05%, इतना कार्बन हम मिलाते हैं। इतना कार्बन मिलाने पर वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और फिर यूज किस में किया जाता है, यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम लोहे को यूज करते हैं, दूसरी चीजों में भी यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास मेन एलॉयज जो हम यूज करते हैं। यूज लिख दिए, ये बता दिया वो किस किस चीज से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आपने इनका क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद कर लेना है। चैप्टर ऑल ओवर हो जाता है हमारा, चैप्टर नंबर 3। आगे वाली वीडियोस में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको